आज मैं क्लास 3 का सेकंड चैप्टर सेफ्टी पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सेफ्टी का मतलब है सुरक्षा। हम अपना सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, आज मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ। इट इज़ हेल्दी टू प्ले एंड हैव फन। हमें खेलने और हंसी मजाक करने में स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इट इज़ ऑल्सो एक्साइटिंग टू फाइंड आउट एंड डू थिंग्स योरसेल्फ। और बहुत चीज़ों का खोज करने में और बहुत सारे काम करने में एक अलग प्रकार की खुशी मिलती है। बट यू मस्ट फॉलो अ फ्यू रूल्स सो दैट यू डू नॉट गेट हर्ट। पर आपको कुछ रूल्स ध्यान में रखना होंगे ताकि आपको कभी कष्ट ना हो, आप कभी हर्ट ना हो। तो सबसे पहले इन द हाउस, हमें घर में क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए उसके बारे में। डू नॉट प्ले अराउंड विथ शार्प एज थिंग्स लाइक सीजर, नाइफ्स एंड ब्लेड्स। आपको कभी भी नुकीले चीज़ के आसपास नहीं खेलना है, जैसे कि कैंची, चाकू, ब्लेड, ये सब के आसपास कभी भी नहीं खेलना है। दूसरा, डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक और ट्राई टू लाइट फायर क्रैकर्स ऑन योर ओन। आपको कभी भी माचिस खुद से नहीं जलाना है और ना ही कभी पटाखे में खुद आग लगाना है। नेवर स्टिक योर फिंगर इनटू इलेक्ट्रिकल सॉकेट प्लग पॉइंट। आपको कभी भी घर के प्लग में उंगली नहीं डालना है। यू मे गेट बैक शॉक। आप एक खतरनाक शॉक ले सकते हैं, आपको बिजली का झटका लग सकता है। डू नॉट टच स्विचेस और इलेक्ट्रिक अप्लायंस। आप कभी भी स्विचेस को नहीं छूइए और ना ही इलेक्ट्रिक से चलने वाले मशीनों को छूइए। इलेक्ट्रिक मशीन यूज्ड इन द हाउस विथ वेट हैंड। और ना ही कभी अपने भींगे हाथों से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को छूइए। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस मतलब आयरन, जो चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से चलता हो, जैसे आयरन हो गया, मिक्सी हो गया, ये सब को कभी भी भींगे हाथों से नहीं छूना है। अगला, डू नॉट लीव योर टॉयज ऑन अ फ्लोर, समवन में ट्रिप एंड फॉल। आपको कभी भी अपने खिलौनों को ज़मीन पे नहीं रखना है। कोई किसी का पैर उस पे आके वो गिर सकता है। नेवर टेक मेडिसिन ऑन योर ओन। आप कभी भी खुद से दवाई ना लें। डू नॉट क्लाइम ऑन हाई सीप सेल्स और विंडो सेल्स। आप किसी भी ऊंचे छज्जे पर ना चढ़ें, ना ही खिड़की पर चढ़ें। डू नॉट लीन ओवर रेलिंग्स। आपको कभी भी रेलिंग्स पे ससरना नहीं है। जो घर में रेलिंग्स होता है उस पर कभी भी नहीं ससरना है। नेवर ओपन द डोर टू अ स्ट्रेंजर। अगर कोई अनजान आदमी आया, अनजान व्यक्ति आया, तो आपको कभी भी नहीं दरवाज़ा खोलना है। आपको तभी दरवाज़ा खोलना है जब आप उसको जानते हो। इसी के साथ सेकेंड पेज में चलते हैं। आउटसाइड द होम, ये तो होगी घर की बातें हैं। आउटसाइड द होम, घर के बाहर क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं। पहला, वॉक ऑन अ फुटपाथ साइड वॉक, इफ देयर इज़ नो फुटपाथ कीप टू द लेफ्ट ऑन द रोड। आपको हमेशा रोड पे फुटपाथ पे चलना है। अगर रोड में फुटपाथ नहीं है तो हमेशा लेफ़्ट साइड में चलना है। ओपे ट्रैफिक लाइट्स, हमेशा ट्रैफिक लाइट्स का ध्यान में रखते हुए चलना है। रिमेंबर दैट रेड मीन्स स्टॉप, ग्रीन मीन्स गो, यूज़ द जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। रेड का आपको ध्यान में होना चाहिए कि रेड का मतलब होता है रुक जाना, ग्रीन का मतलब होता है आगे बढ़ना। और हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करें। रोड को क्रॉस करते समय, रोड को पार करते समय हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करें। सम रोड्स डू नॉट हैव ट्रैफिक लाइट्स और जेब्रा क्रॉस। बहुत सारे ऐसे रोड हैं जहाँ ना तो ट्रैफिक लाइट्स है और ना ही जेब्रा क्रॉसिंग है। तो बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग सच अ रोड। तो आपको बहुत ही सावधान होगा ऐसे रोडों को क्रॉस करने में। लुक टू द राइट, देन टू द लेफ्ट एंड देन टू द राइट अगेन। आपको पहले राइट देखना है, फिर लेफ्ट देखना है, फिर राइट देखना है। क्रॉस ओनली व्हेन द रोड इज़ क्लियर। और अगर रोड क्लियर मिले तभी आगे बढ़ना है। सम बिजी रोड्स हैव ओवर ब्रिज फॉर पीपल टू वॉक अक्रॉस। बहुत सारे रोड्स जो बिजी होते हैं उसके ऊपर से ओवर ब्रिज बनाया जाता है ताकि लोग इस पार से उस पार जा सके। तो उसी ओवर ब्रिज का आपको प्रयोग करना है रोड क्रॉस करने में। एंड हैव अंडरग्राउंड पाथवे कॉल्ड सबवे। और अंडरग्राउंड भी बनाया जाता है रोड क्रॉस करने के लिए, उसको सबवे बोलते हैं। यूज़ दिस टू क्रॉस रोड्स। आपको इसी चीज़ का, सबवे का, ओवर ब्रिज का, इस सब का प्रयोग करना है रोड क्रॉस करने में। डू नॉट राइड योर बाईसाइकिल ऑन बिजी रोड।
सिग्नल विथ योर हैंड बिफोर टर्निंग, आपको कभी भी बिजी रोड पे साइकिल विंकिल नहीं चलाना है। आप जब भी अपना साइकिल मोड़े तो हाथ दे के मोड़ना है। सम रोड्स क्रॉस रेलवे ट्रैक, द गेट्स एट दिस क्रॉसिंग आर closed when the train is about to pass by. Never try to cross the track when the gates are closed. बहुत सारे रोड्स के पास से रेलवे ट्रैक गुजरता है। द गेट्स आर दीज क्रॉसिंग आर क्लोज्ड व्हेन द ट्रेन इज अबाउट टू पास, जब ट्रेन पास होने वाला होता है तो वो रोड बंद कर दिया जाता है। तब आपको रोड पार करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जब तक कि गेट ना खुले रोड नहीं क्रॉस करें। और ये ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में दिया हुआ है, जैसे पहला है नो लेफ्ट टर्न, दूसरा नो राइट टर्न, तीसरा नो यू टर्न, नो साइकिल, जेब्रा क्रॉसिंग, नो पार्किंग। नो पार्किंग का मतलब होता है यहाँ पे गाड़ी ना लगाएं। नो स्टॉपिंग, नो एंट्री, नो कार्ट्स। नो कार्ट्स का मतलब होता है, कार्ट्स मतलब ठेला गाड़ी, ये सब नहीं चलाना है वहाँ पे। रेलवे क्रॉसिंग। तो इसी के साथ तीसरे पेज में हम लोग चलते हैं। स्टैंड इन अ लाइन वाइल वेटिंग फॉर अ बस, आप हमेशा लाइन में खड़े हो जब आप बस के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। डू नॉट पुश अदर्स वाइल गेटिंग ऑन और ऑफ, उतरते चढ़ते समय किसी को धक्का ना दें। नेवर गेट्स ऑन और ऑफ ऑन अ मूविंग बस, और कभी बार बार उतर चढ़ नहीं कर सकते हैं बस पे। एंड डू नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ कार और बस, और कभी भी कार या बस के बाहर हाथ ना निकालें, ना ही अपना सर। डू नॉट गो टू पार्क्स और फील्ड अलोन, और कभी भी पार्क में या मैदान में अकेले खेलने मत जाएं। नेवर टेक प्रेजेंट फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, आप कभी भी किसी अनजान व्यक्ति से चॉकलेट या कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं लेना है। डू नॉट गो फॉर अ वॉक और राइड विथ समवन यू डोंट नो, आपको कभी भी वैसे व्यक्ति के साथ घूमने नहीं जाना है जिसको आप नहीं जानते हैं। इफ़ समवन मेक्स यू फील स्केर्ड और अनईजी, टेल योर पेरेंट्स टू और टीचर्स, जब आप कोई व्यक्ति से डरते हो, वो आपको अच्छा ना लगता हो, तो आप अपने पेरेंट्स से बताएं, माता पिता से बताएं या अपने शिक्षक से बताएं। ये तो हो गई घर के बाहर की बातें। अब आइए वाइल प्लेइंग, जब हम खेलते हैं तो क्या क्या सुरक्षा रखनी चाहिए। डू नॉट प्ले नियर ए बिजी रोड, आपको बिजी रोड के नियर तो कभी नहीं खेलना है। बिजी रोड के नज़दीक कभी नहीं खेलना है। डू नॉट पुश हार्ड वाइल प्लेइंग ऑन द स्विंग, बी केयरफुल ऑन द सी टू। Do not push too hard while playing on the swings. Be careful on the seesaw too. जब आप कोई झूला पे हैं तो उसको बहुत ज़ोर से नहीं धकेलना है, उसको ध्यान में रखते हुए धकेलना है कि वह कितना आगे तक जा सकता है। If someone get hurt, tell an adult and soon you can as you can. जब आप में से कोई किसी को खेलते समय चोट लग जाए तो आपको तुरंत एक बड़े आदमी को बताना चाहिए। डू नॉट रेस विथ ईच अदर वाइल गोइंग अप और डाउन द स्टेयर्स, आप किसी से भी रेस नहीं लगाना है जब आप सीढ़ी पे ऊपर नीचे उतर रहे हो। नेवर पुश ईच अदर वाइल गेटिंग इनटू और आउट ऑफ अ लिफ्ट, आपको कभी भी किसी को लिफ्ट से बाहर या अंदर जाते समय ढकेलना नहीं है। डू नॉट ट्राई टू होल्ड द लिफ्ट डोर ओपन वेन विद योर हैंड, अपने लिफ्ट की डोर को कभी भी ज़बरदस्ती अपने हाथों से खुला नहीं रखना है। डू नॉट गो फॉर अ स्विम ऑन योर ओन, आपको कभी भी अकेले नहीं जाना है नदी में तैरने या तालाब में या स्विमिंग पूल में, अकेले कभी नहीं तैरने जाना है। डू नॉट टीज एन एनिमल और डिस्टर्ब अ नेस्ट, आपको कभी भी किसी जानवर को तंग नहीं करना है और ना ही किसी पंछी के घोंसले को। यू मे गेट बीटन और स्टंग, आप उस जानवर के द्वारा काटे जा सकते हैं या वो जानवर आपको काट सकता है, और अगर वो मधुमक्खी हुआ तो आपको स्टिंग भी मार सकता है, डंक भी मार सकता है। Also it is unkind to tease or throw a stone at animals,
और वैसे भी जानवरों पे पत्थर मारना या स्टिक से मारना ये बहुत अभद्र व्यवहार है जानवरों के साथ। डू नॉट टेस्ट द लीव्स फ्लावर फ्रूट ऑफ प्लांट यू डोंट नो। अगर आप किसी फ्लावर फ्रूट को देख रहे हैं, आप उसको पहली बार देख रहे हो, नहीं जानते हो उसके बारे में, तो उसको कभी भी नहीं खाना है और ना ही उसको छूना है। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। उसके बाद आपको ये बनाना है, मेक ए स्माइल फेस नेक्स्ट टू सेफ हैबिट एंड अ सैड हैबिट नेक्स्ट टू आंसर। आपको पहला पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है, तीसरा चौथा पाँचवा क्वेश्चन है। अगर आप उस लाइन को पढ़ के आपको लगता है कि वो सही चीज़ है तो वहाँ स्माइल फेस बनाएं। अगर वो लगता है कि गलत चीज़ है तो वहाँ सैड फेस बनाएं। जैसे कि रोहित नेवर गोज़ फॉर अ स्विम अलोन। रोहित अकेले कभी भी तैरने नहीं जाता है, ये अच्छी बात है, तो वहाँ हैप्पी वाला फेस बनाएंगे, स्माइलिंग फेस बनाएंगे। इसी तरह से दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स। 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चंस हैं, पाँचों बनाएंगे और ये साइंस दिए हुए हैं, इस साइंस का मतलब लिखेंगे और इसे व्हाट्सएप पे भेजने का तुरंत कष्ट करेंगे और साफ साफ लिख के। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।